पंडित जी, जिसकी वजह से मेरी बेटी की जान गई, आप उसी से मेरी बेटी की आत्मा की शांति की बात कर रहे हैं पंडित जी। हाथ मत लगाना इस थाली को, नियति। अरे ये तो वही आदमी है। कौन? कल रात ये आदमी नित्या को लेकर घर आया था। कहीं इन दोनों का चक्कर तो नहीं? डिवोर्स देकर के तुमने रिश्ता तो तोड़ दिया, पर उस नफरत का क्या जो 6 साल से मेरे अंदर पनप रही है। यहां मंदिर में आकर तुम पंडित जी से प्रार्थना करवा रही हो। यह महान बनने का ढोंग क्यों कर रही हो तुम नियति? जब मेरी बच्ची के मरते ही तुमने दूसरी शादी कर ली, अपना घर बसा लिया, अपनी दूसरी बच्ची को जन्म दे दिया, तो मेरी बच्ची से नाता क्यों जोड़ा हुआ है तुमने? उसे मारकर तुम्हें चैन नहीं मिला नियति? ओह, तो ये नियति का पहला पति है और इसकी बच्ची भी मर चुकी है। पर ये तो दूसरी शादी की बात कर रहा है। फिर इसका दूसरा पति कौन है? पता नहीं, पर नियति ने मुझसे कहा था कि वो अपने पति से अलग हो चुकी है। आजकल बच्चा पैदा करने के लिए ऐसे लोगों को शादी करने की थोड़ी ना जरूरत पड़ती है। मुझे तो लगता है नित्या भी ऐसे ही पैदा हुई होगी। हमें कुछ करना होगा, वरना ये तो सारा मोहल्ला खराब कर देगी। अभिमन्यु, कम से कम आज के दिन तो ये सब मत बोलो। आज का दिन हमारे लिए बहुत दर्द भरा दिन है। हमारे लिए? हम कब से हो गए नियति? और आज नहीं, मैं ऐसा रोज करूंगा। रोज तुम्हें तकलीफ पहुंचाऊंगा, रोज तुम्हें तुम्हारी गलती का एहसास दिलाऊंगा, क्योंकि तुम्हारी वजह से मेरी बच्ची की जान चली गई नियति। ये डिवोर्स देकर तुमने बहुत अच्छा किया। हमारे रिश्ते में जो बची हुई कड़ी थी ना, वो भी तुमने तोड़ दी नियति। बहुत सही किया तुमने। अब हमारे रिश्ते में केवल एक ही चीज बाकी रह गई है नियति, और वो है नफरत। और मैं अब उस नफरत को बखूबी निभाऊंगा। इसे आज मैं छोड़ूंगा नहीं। क्या है? तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई आने की? मैंने कहा था ना मैं सिग्नल पे मिलूंगा। अरे साहब, आधा घंटे से सिग्नल पे आपका राह देखा, आपको फोन भी किया, आपने फोन भी नहीं उठाया, खुद भी नहीं आए तो आना पड़ा। ये कौन? वकील है तुम्हारी? साहब, बड़ी बहन जैसी है। तो इसे क्यों लेके आई हो यहाँ पे? साहब, झुमके कुछ दिनों के लिए गांव जा रही है, तो अभी आपकी बच्ची को मैं ही संभालेगी और पैसा लेने भी मैं ही आएगी। How dare you! तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुमने बच्ची की बात इसे बता दी? मैं तुम्हें पैसे क्यों देता हूँ मुंह बंद रखने के? अरे साहब, इतना गर्म होने का जरूरत नहीं है, मैं भरोसे वाली औरत है। और साहब, वो बच्ची तो इतनी बड़ी आफत निकली कि मैं अकेले नहीं संभाल पा रही थी, इसलिए हम दोनों मिलके संभालते हैं। साहब, जल्दी पैसे दे दीजिए ना, काम का टाइम हो रहा है। ये लो। ये अंगद इतने सारे पैसे किसे दे रहा है? कौन है ये दोनों औरतें? डिलीशियस, बहुत अच्छा पास्ता है। तुम्हें पता है, कल तो हमारे घर इससे भी ज्यादा टेस्टी खाना बनेगा, क्योंकि कल मेरी बर्थडे पार्टी है और तुम्हें जरूर आना है। और पता है,
मेरी कल सारी की सारी फ्रेंड पूल पार्टी के लिए आने वाली है। तुझे भी आना है कल, इसलिए तुम अपनी मम्मी से आज ही परमिशन ले लेना, फिर कल डच मत करना। अरे यार पक्का आऊंगी। मुझे कल तेरे घर पे आके बहुत मजा आया, और स्पेशली तेरे चाचू के साथ। मेरे चाचू है वो, बस। हाँ तो चाचू तेरे ही है, मेरे तो सिर्फ वो दोस्त है। और पता है वो अपनी नीस को कितना ज्यादा प्यार करते हैं, अपने दोस्तों से भी ज्यादा। और पता है उनकी बेबी की डेथ आज ही हुई थी, लेकिन उन्होंने मुझे फिर भी कहा कि वो मेरे साथ मेरे बर्थडे पार्टी में हमारे साथ बहुत सारा मजा करेंगे। सुलोचना जी, मुझे नियति की शादी का सच जानना है कि नियति की कितनी शादियां हुई हैं। अरे शादी हुई भी है या नहीं? क्या हो रहा है यहाँ पे? मम्मी, उमा भाभी, कि क्या हुआ? वो तो मुझे बता नियति, कल तूने मुझसे झूठ बोला था ना, उस आदमी के पास भेजा था नित्या को घर लाने के लिए। मुझे मंदिर में सब सच पता चल गया कि वो तेरा पहला पति है। अरे उस आदमी ने हमें ये भी बताया कि तूने अपनी बेटी को मार डाला और दूसरी शादी कर ली। और तेरे दूसरे पति और नित्या के बाप को तो मैंने पहले कभी देखा ही नहीं। भाभी, मैंने बताया था ना हम अलग हो चुके हैं। तभी तो तुझे इस मोहल्ले में रहने दिया, ताकि तू अपने माँ बाप की सेवा कर सके, इस बच्ची की परवरिश कर सके। पर हमें तो आज पता चला कि तूने तो दो पतियों को छोड़ रखा है। अरे तू नर्स ही है ना, या नर्स की आड़ में कुछ गलत काम करती है? कहीं नित्या भी तेरे गलत धंधों से पैदा तो नहीं हुई है ना? बस, और एक शब्द नहीं मेरी बच्ची के खिलाफ। मम्मा क्या हुआ? अभी इतनी एंग्री क्यों? बेटा तुम अंदर जाओ। आंटी आप मेरी मम्मा को परेशान क्यों कर रहे हो? पंगा मत लो मुझसे, नहीं तो मैं आपके पानी की टंकी में फ्रॉग डाल दूंगी और आपके घर में चूहे छोड़ दूंगी। बहुत धमकी देती है ना, बहुत गुंडागर्दी कर रही है ना, तो पूछ अपनी मम्मी से कि तेरा बाप कौन है। उमा भाभी, बच्ची के सामने नहीं। अरे मेरे पापा नहीं रहते मेरे साथ, बताया तो था मैंने आपको। अच्छा, तो तू अपने पापा से मिली है? नहीं ना, तो पूछ, शायद तेरी मम्मी को भी नहीं पता कि तेरा बाप कौन है। बस एक और शब्द नहीं मेरी बच्ची के खिलाफ। आप लोग खुद को समाज के ठेकेदार समझते हो, लेकिन एक छोटी सी बच्ची से ऐसे सवाल करते हुए शर्म नहीं आई आपको? आधी अधूरी बातें सुनकर आ गए यहाँ पर पूछताछ करने। किसने हक दिया आपको? ये मेरा निजी मसला है। जाइए आप लोग यहाँ से, जाइए। ऐसे कैसे चले जाएं? ये हमारा मोहल्ला है और हम अपने मोहल्ले को गंदा नहीं होने देंगे, समझी तू? हाँ सही कह रही है ये। नहीं रहने देंगे यहाँ, बिल्कुल भी नहीं रहने देंगे। एक और कदम, एक और शब्द, फिर देखना क्या हाल करती हूँ तुम लोगों का। मेरी बच्ची तक आंच नहीं आने दूंगी तुम लोगों की गंदी सोच का। जाओ यहाँ से, जाओ मुझसे और मेरी बच्ची से दूर जाओ। नित्या, नियति, नित्या, नित्या, नित्या मेरी बात सुन, मेरी बात सुन बेटा। मामा, उमा आंटी और बाकी सब आपसे ऐसे क्यों बात कर रहे थे? वो सच बोल रही थी। आप रॉन्ग हो। नहीं नहीं बेटा, ऐसा कुछ भी नहीं है। उन लोगों को गलतफहमी हुई है। वो लोग रॉन्ग हैं। मम्मी ने कुछ नहीं किया बेटा। तुम नानी से पूछ लो। हाँ नित्या बेटा, और उमा आंटी वो तो हमेशा ऐसे ही कुछ भी बोलती रहती है। मम्मी बताओ मेरा पापा कौन है? मेरे पापा का नाम क्या है?
नित्या बेटा, तू तो मेरी बहादुर नातिन है ना। ऐसे उमा आंटी की बात पे परेशान नहीं होते ना। पर उमा आंटी ने सच कहा ना। मुझे नहीं पता मेरे पापा कौन है। आपने कहा वो हमारे साथ नहीं रहते हैं, पर उनका नाम तो होगा ना। बेटा, जो हमारी लाइफ का हिस्सा नहीं है उनका नाम क्यों जानना, उनके बारे में क्यों बात करनी है ना। अब मुझे जानना है मम्मी। मेरा एक और फ्रेंड है, उसके भी पापा उसके साथ नहीं रहते, लेकिन मिलने तो आते हैं ना। उनको फोन करो, उनको बोलो कि मुझसे मिलने आए, और उनको ये भी बोलना कि वो सबको बता दे कि मैं उनकी बेटी हूँ। नित्या, मेरी बात समझो बेटा, प्लीज। तुम मुझे नहीं समझना। मुझे मेरे पापा चाहिए, उनको बुलाओ। वही उमा आंटी और बाकी सबको डांट लगाएंगे, ताकि कोई भी फिर आपसे ऐसी बात ना करे। बेटा, उमा आंटी से मैंने बात कर ली है, अब आगे से ऐसा कुछ भी नहीं होगा, है ना। मुझे आप क्यों नहीं बताते पापा का नाम? मुझे लेकर चलो अभी, मुझे मिलना उनसे। अभी 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 अभी। नित्या चुप, बस बहुत हो गया। मुझे तुझे कुछ नहीं बताना, समझी तू? अब और बहस नहीं। नित्या, नित्या बेटा मेरी बात सुन। नित्या बेटा बात। नियति बेटा, उसे क्यों डांटा? वो तो सिर्फ अपने मन की बात पूछ रही थी तुझसे। उसने आज तक नहीं पूछा, इसका मतलब ये नहीं है कि वो कभी नहीं पूछेगी। कभी ना कभी तो वो इस बारे में सवाल करेगी। उसका सवाल गलत नहीं था बेटा। तो क्या जवाब दूं मैं उसके सवालों का? मैं झूठ बोलूं या उसे सच बताऊं कि वो मुझे मंदिर की सीढ़ियों पर मिली थी, कि मैं उसकी असली मां नहीं हूं? नहीं, नहीं, नहीं मां, मुझसे ये नहीं होगा मम्मी, नहीं होगा मुझसे ये। नित्या को देख कर आती। नित्या, नित्या बेटा, नित्या, 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 नित्या बेटा, आखिर कहाँ गई ये लड़की? सुनिए, आपने नित्या को देखा? नहीं नहीं, मैंने नहीं देखा। नित्या, नित्या, तुम यहाँ पर अकेली कैसे? क्या हुआ है? सब ठीक है ना? कुछ ठीक नहीं है, सब गंदा है। नहीं बेटा, ऐसा नहीं बोलते हैं। मुझे बताओ क्या हुआ है? आज हमारे मोहल्ले की आंटी मेरे मम्मी को बहुत बुरा बोला। उन्होंने कहा मेरी मम्मी को मेरे पापा का नाम ही नहीं पता। और जब मैंने मम्मी से पूछा तो फिर मम्मी ने मुझे भी डांट दिया, इसलिए मैं गुस्सा होकर यहाँ आ गई। ऐसे रोते नहीं है बेटा। देखो, जो ऐसी बातें करते हैं ना, वो लोग ही बुरे होते हैं। उनकी सोच बहुत छोटी होती है। इतनी प्यारी सी, क्यूट सी बच्ची की मम्मा तो वर्ल्ड की सबसे बेस्ट मम्मा होगी ना। प्लीज रोना बंद करो। एक सेकंड। हाँ, तुम ये पानी पियो और प्लीज ये रोना बंद करो। हाँ, लो। अच्छा, एक बात बताओ, तुम यहाँ तक अकेले आ गई? मतलब तुम्हें रास्ता पता था? मुझे गुस्सा आया तो मैं आ गई भागकर यहाँ पे। पर बेटा, ऐसे गुस्सा नहीं करते ना, ये गलत बात है। बिना बताए तुम यहाँ पर आ गई। आपको बुरा लगा मेरा आना? तो ठीक है, मैं चले
अरे बेटा बेटा सुनो 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 सुनो, मैंने कब बोला कि मुझे बुरा लगा? अरे मुझे तो मेरे दोस्त की कंपनी सबसे ज्यादा पसंद है। बस मुझे तुम्हारा यूं रोना, यूं परेशान होना मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। आज तो आप ही परेशान होंगे ना। आज आपकी बेबी की डेथ हुई थी, काव्या ने मुझे बताया। आज हम दोनों बहुत सैड हैं। अच्छा हुआ ना हम साथ हैं। हाँ बेटा, अब मैं तुम्हारी मम्मा को कॉल लगा देता हूँ, वो परेशान हो रही होंगी ना। नियति, नियति, नित्या कहीं मिल नहीं रही है। मैंने सब जगह ढूंढा, मुझे कहीं नहीं मिल रही। वो कहाँ गई वो? अभिमन्यु, हेलो। हाय, मैं अभिमन्यु बोल रहा हूँ। वो नित्या यहाँ पर आ गई है। थोड़ी सी अपसेट लग रही है, पर टेंशन मत लीजिए, वो मेरे साथ है। वो वहाँ कैसे? मैं खुद सरप्राइज्ड हूँ। ये यहाँ पर अकेले चली आई, वो भी साइकिल पे। मतलब इसे घर का रास्ता ऐसे पता है जैसे ये इसी का घर हो। सॉरी सॉरी। सॉरी की क्या बात है इसमें? बल्कि ये तो अच्छा हुआ कि ये मेरे पास चली आई, कहीं और नहीं गई। पर आप टेंशन बिल्कुल मत लीजिए, मैं इसे थोड़ी देर में ड्रॉप कर दूंगा घर पर। थैंक यू। मुझे समझ में नहीं आ रहा है, मतलब इतना ज्यादा बोलने वाली बच्ची की माँ इतना कम कैसे बोल सकती है? एक वर्ड में आंसर दिया। वो आप स्ट्रेंजर हो ना, इसलिए मम्मी को स्ट्रेंजर्स के ऊपर भरोसा नहीं है। तो पार्टनर, अब टाइम आ गया है मम्मा को भरोसा दिलाने का। तो आज तुम्हारी मम्मा से मिल ही लेते हैं। ये 2 बार तो हमने उसे रोक लिया यहाँ आने से, अब कैसे रोकेंगे? तो वो नित्या को छोड़ने के लिए यहाँ आएगा। कुछ ही देर में तेरे पापा भी घर वापस आने वाले। अगर उन्हें पता चल गया कि नित्या अभिमन्यु को जानती है और उससे बार बार मिल रही है तो पता नहीं क्या करेंगे। उसे भी अभिमन्यु के पास ही जाना था। यही बात तो मुझे परेशान कर रही है। अभी 2-3 बार ही तो मिली है वो अभिमन्यु से, फिर ऐसा कौन सा लगाव हो गया कि आज अपनी माँ से नाराज होके वो उसके यहाँ चली गई? पता नहीं दुर्गा मैया किस बात की तरफ इशारा कर रही है। आ जाओ। ओके, ये सब, अरे जगन, ये सब क्या हो रहा है? कहाँ है सब? आज घर पे कोई नहीं था तो मीरा बाबू ने कहा स्टोर रूम साफ करके रखना। अच्छा अच्छा, करो तुम आराम से। तो दोस्त, आज इस पूरे घर में हम दोनों दोस्त अकेले हैं। कुछ टेस्टी खाएं? मुझे भूख नहीं है। पर मुझे तो बहुत तेज भूख लगी हुई है। दोस्ती का एक उसूल होता है, जो दोस्त होते हैं ना वो पार्टनर्स होते हैं। तो मैं जो खाऊंगा वो तुम्हें भी खाना पड़ेगा। नूडल्स, पिज्जा। अच्छा एक काम करो, मैं फटाफट से नूडल्स बना के आता हूं और पिज्जा हम बाहर से ऑर्डर कर देते हैं। जब तक तुम यहीं पर चिल करोगी, चिल करोगी, चिल करोगी, चिल करोगी, चिल करोगी, चिल यहीं रहना, मैं आता हूं। ओके? तुझे अजीब नहीं लग रहा है ये सब? नित्या और अभिमन्यु का कोई रिश्ता नहीं है, कोई अतीत नहीं है। फिर भी आज जब वो सबसे ज्यादा तकलीफ में थी तो सीधा उसके पास चली गई। ये कैसा अनोखा सा रिश्ता जोड़ रही है नित्या अभिमन्यु से।
बिल्कुल वैसे ही जिस तरह से तेरा और अभिमन्यु का रिश्ता जुड़ा था मुंबई में। हम मिलते नहीं, नियति हमें मिलवाती है। तुम दोनों तो बचपन के साथी थे, दोनों परिवारों का रिश्ता था, इसीलिए किस्मत ने तुम्हें मिलवाया, हर परिस्थिति के खिलाफ मिलवाया। बिल्कुल वैसी ही परिस्थितियां बन रही नित्या और अभिमन्यु के बीच। अब कौन सा खेल खेल रही है तेरी नियति तेरे साथ?